नतीजे से पहले जहां महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है, वहीं झारखंड में सन्नाटे का माहौल है। इसकी बड़ी वजह वोटिंग पैटर्न बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से मतदान हुआ है, उससे नेताओं के लिए आकलन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए दोनों गठबंधन के नेता अब सीधे स्ट्रांग रूम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। 2019 में यहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। झारखंड में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। कुल मतदान में करीब 4% की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर जब मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होता है तो इसे सत्ता के खिलाफ माना जाता है, लेकिन इस बार झारखंड की 68 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। महिलाओं के मतदान प्रतिशत ने जानकारों को सकते में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं नया वोट बैंक बनकर उभरी हैं। जेएमएम मैया सम्मान योजना के जरिए इन लोगों को चुनाव से पहले ही साधने में जुटी थी। जेएमएम का दावा था कि महिलाओं ने इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए हेमंत सोरेन फिर से सरकार में आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तस्वीर है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं महिलाओं को लेकर चलाई गई थी, जो धरातल पर उतरा, मैया सम्मान खास करके उसमें महत्वपूर्ण है और उसी का नतीजा है वोट प्रतिशत में इजाफा। आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में जहां वैसे लाभार्थियों की संख्या कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है और वहां उत्साह दिखा, लोग कतारबद्ध होकर महिलाओं ने वोट दिया तो आधी आबादी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि हम किस दल के साथ, किस गठबंधन के साथ हैं। सभी लोगों का मानना था कि हेमंत सोरेन रहें, दोबारा इन्हीं को आना है और जो सरकार ने वादा किया था अगले महीने से 2,500 रुपया देने की, 1,000 को बढ़ाकर, वो सबका असर, मिला जुला असर है। बिजली बिल माफी करने का, कृषकों का लोन माफ करने का, अबुआ आवास, ये सबसे भी महिलाएं आकर्षित हुई और वो हमारे पक्ष में उनका झुकाव था और वही आपको वो मतदान केंद्रों पर दिखा है। तो स्पष्ट रूप से कोई और दूसरा कारण हो नहीं सकता कि महिलाएं बीजेपी के पक्ष में जाएं या एनडीए के पक्ष में जाएं, क्योंकि उनको ठगने का ही प्रयास जुमलेबाजी करके उन लोगों ने किया है। हम तो जो बोलते हैं सो करते हैं और करके दिखाया है। उन्होंने भी कहा है कि गोगो दीदी योजना से 2100 देंगे, तो क्या वो भी कारण है, फैक्टर? हम तो बोल रहे हैं 2500 देंगे, तो वो फैक्टर कहां से रहेगा? आप 2100 का वादा किए, आप जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते, वो जुमलेबाजी करते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम तो 2500 देने का वादा कर चुके हैं, 1,000 रुपया हम दे रहे हैं, तो 2100 कोई मामला रह जाएगा? कोई फैक्टर है? गोगो दीदी की कहीं चर्चा भी थी? सब कुछ समझता है, झारखंडी कोई बोका थोड़ी है। जेएमएम मैया सम्मान योजना से जहां महिलाओं को साथ रही थी, वहीं बीजेपी गोगो दीदी और 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री जैसे वादे के जरिए उन्हें अपने पाले मिलाने की कवायद में जुटी थी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना और महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान देना, आपने देखा पिछले दिनों जिस प्रकार से पार्लियामेंट में भी उन्होंने कानून बना करके महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा में सीटों का रिजर्व करना, और फिर महिलाओं को जो एक दिक्कतें होती है गरीबी के कारण, खास करके आपने देखा होगा, तो फिर अपने बच्चों को लोग खिला नहीं पाते हैं तो उनको कितना तकलीफ होता होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देना, यानी एक बहुत बड़ी गरीबों के लिए एक सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, ताकि कोई बच्चे भूखे नहीं रह सकते। फिर जब किसी के यहाँ घर नहीं होता है तो उनको कितना कष्ट होता है। तो ये प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, तो कई एक ऐसी जो गरीब कल्याण योजना, और झारखंड में भी जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहमति से जो पार्टी की ओर से हम लोगों ने जो संकल्प जारी किए, जिसमें से पहला तो है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगी, 500 रुपया में गैस कनेक्शन, और फिर पर्व के अवसर पर साल में 2 गैस फ्री में
तो ये कुल मिलाकर के महिलाओं को एक ध्यान केंद्रित करके, ताकि उनकी जो कठिनाई है, उनकी जो तकलीफें हैं, उसको दूर करने की दिशा में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है, तो स्वाभाविक रूप से माँ बहनों की बीजेपी के प्रति लोगों को एक विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोग पोलिंग बूथ में पहुंचे, लाइन लगा करके लोगों ने वोट किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ जहां कुल मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की 11 विधानसभा ऐसी है जहां पर वोटिंग में कमी आई है। इसमें बरकट्ठा, पांकी और छतरपुर जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मतदान प्रतिशत के कम होने से सवाल उठ रहा है कि आखिर जीत का गणित किस करवट बैठेगा। जिन सीटों पर कम मतदान हुए हैं, वहां की अधिकांश सीटों पर पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी। ऐसे में यहां का सिनेरियो क्या बनता है, इस पर भी सबकी नजर है। एग्जिट पोल के इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में विधानसभा की 81 में से 59 सीटों पर जेएमएम ने जीत का दावा किया है। पार्टी के सर्वे में कांग्रेस को काफी कमजोर बताया गया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेताओं की सीट फंस गई है। यहाँ सर्वे महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जारी किया है। सर्वे में कहा गया कि कुल 14 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस फंस गई है। कांग्रेस आधिकारिक समझौते के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस सर्वे में रामेश्वर ओरांव की लोहरदग्गा, अजय कुमार की जमशेदपुर पूर्वी, दीपिका पांडे की महगामा, बादल पत्रलेख की जरमुंडी जैसी सीटों पर कांग्रेस को कमजोर बताया गया है। हालांकि जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि ये विचार सुप्रियो भट्टाचार्य के हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के चुनाव में कुर्मी नेता जयराम ठाकुर भी ताल ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयराम के कई उम्मीदवार मजबूती से कोल्हान और कोयलांचल में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रहे हैं। जयराम खुद डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर और बाघमारा जैसी सीटों पर भी जयराम के उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर उनके वोट शिफ्टिंग पर है। कहा जा रहा है कि जयराम ने अगर एनडीए को नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी सत्ता से दूर रह सकती है। ये खबर आपके लिए लिखी थी अविनीश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।